मेरे भाइयों, तुम्हारा एकदम स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी कैप्टन पे। वादे के अनुसार तुम्हारी विनिंग्स मैंने बोला है कि इस पीएसएल में जितनी भी लगाओगे, मैंने 3 लाख का एक एवरेज रखा है कि 3 लाख अगर लगाओगे तो 3.5 से 4 लाख का तुम्हें से विड्रॉल मैं करवाने वाला हूँ पीएसएल में। इससे पहले जाता हूँ मैं टेलीग्राम पे तुम्हें। अच्छा, बहुत सारी ऑडियो ट्रैक ऑलरेडी भेज चुका हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे फाइनल में तुम्हें बता दूंगा जो भी होगा, मेरा फाइनल जो भी टीम होगी वो मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, शुरुआत का जो एक हफ्ता या 4-5 दिन है उसमें एक बात याद रखना कि पीएसएल की शुरुआत के 4-5 दिन में मैं एक चीज़ गारंटी कर दूं कि बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाना। मैं बीच में जैसे ही मैच आता तैयार रहना उस मैच के लिए। जब भी मैं कहूँगा तुम्हें बड़ा अमाउंट लगाना चाहिए, उस मैच के लिए तैयार रखना। और मैं पर्सनली जिस मैच में लगाऊंगा मैं उसी की बात करूंगा। ऐसे भी मैचेस होते हैं जहाँ पे पर्सनली मैं नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन स्टिल मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं वो मैचेस बिल्कुल काउंट नहीं करूंगा जहाँ मैं खुद पर्सनली बताऊंगा। मैं वही मैचेस काउंट करके तुम्हें बताऊंगा कि आज इतना लगाना है, आज इतना लगाना है, और तुम्हारा प्रॉफिट तुम खुद देखोगे डे बाय डे। खुद तुम इसी चैनल पर बार बार आके तुम्हें ये बात लगेंगी। पर टेलीग्राम में देखो, फाइनल तुम्हें टेलीग्राम में ही चीज़ें पता चलती हैं, इसलिए टेलीग्राम में ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देना है। 2 चैनल है हमारे, एक्सचेंज 22, एक एक्सचेंज 22 का चैनल है, एक है आपका ड्रीम इलेवन क्लब, या ड्रीम इलेवन कह दो या फिर सारे के सारे एक साथ कह लो। अच्छा, थोड़ा अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है, स्पीकर की, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके। तो इन दोनों के दोनों चैनल पे ऐड हो जाना, ठीक है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी सब चीज़ें मैं यहीं डिक्लेयर करूंगा। बाकी मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, टॉस तक वेट करना मेरे भाई, क्योंकि पहला मैच है और तुम्हें फाइनल चीज़ें वहीं पे मिलेंगी लगातार। ओके, सबसे पहले क्वार्टर ग्लेडिएटर्स की बात करूँ। देखो, हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ, अभी तक के 20 हाँ पिछले 20 मैचेस, नंबर्स लिखे नहीं है मैंने, पर जो मेरे को याद है वही, क्योंकि यार क्रिकेट में स्टैट्स नंबर्स का इतनी मैं वैल्यू नहीं रखता, एक एवरेज होना चाहिए बस आपके पास। तो मैं पिछले कुछ समय की बात करूँ तो आई थिंक मुझे 20 मैचेस का रिकॉर्ड याद है, ठीक है। कराची की टीम ने शायद 12 जीते हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। लेकिन यार एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें इस चीज़ से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए कि किस टीम ने कितने मैचेस जीते हैं। तुम्हें ये चीज़ देखनी होती है कि भाई आज का बताओ, आज कौन सा प्लेयर खेल सकता है। हम प्लेयर पे बिट करते हैं, हम टीमों पे बिट नहीं करते कि हम आज ये जीतेगी आज वो जीतेगी, नहीं। और तीसरी बात एक इंपॉर्टेंट, कि हर टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये टीम फेवरेट है, मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ पहले से। जैसे कि आईपीएल में मैंने पिछले आईपीएल में कहा था, मैंने 2 ही टीम के नाम लिए थे, दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियन, और मुंबई फाइनल जीती, दिल्ली रनर अप थी। उससे पहले एक और सीरीज हुई थी, कौन सी, विटालिटी T20 ब्लास्ट, में मैंने 3 टीमों के नाम लिए थे, नॉटिंघमशायर, लंकाशायर एंड सूरी क्रिकेट। मैंने कहा था इन 3 में से कोई एक फाइनल जीतेगी, और एक्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। मैंने एक और बात कही थी कि लंकाशायर और नॉटिंघम में से कोई एक जीत सकती है, और नॉटिंघम जीती, फाइनल भी इन दोनों के बीच में था। काफ़ी ये चीज़ें मेरी काफ़ी क्लोज आती हैं। तो इस बार अभी स्टार्टिंग में पहले मैच में प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, हालांकि इतना जरूर कह दूंगा कि कराची किंग की टीम अच्छा करेगी। इस टीम में दम है थोड़ा सा, मुझे डोमेस्टिक प्लेयर इनके पास अच्छे हैं। वहीं इस टीम के हिसाब से देखूँ तो क्वेटा ग्लेडिएटर के पास ओवरसीज अच्छे हैं। तो अभी नहीं कह रहा मैं, 1-1, 2-2 मैच होने दो सबका, तब मैं ये प्रेडिक्शन दे पाऊंगा आपको। अच्छा चलो, इस मैच को वापस आ जाता हूँ। ड्रीम इलेवन की जिसको टीम चाहिए सीधा वीडियो के एंड पार्ट में स्किप कर लो। चलो मैं यही से बता दूंगा आपको, जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ क्वार्टर ग्लेडिएटर की। तो टॉप ऑर्डर के हिसाब से जो एक प्लेइंग 11 हो सकती है मेरे सामने, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो हो सकती है। क्रिस गेल, टॉम बैंटन, कैमरन डेलपॉट। गेल को तो तुम सभी जानते ही हो, सब जानते हैं ना गेल को, इसके बारे में कुछ खास बात नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो नंबर्स में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट स्टिल जो करंट परफॉर्मेंस है वो मैं तुम्हें बता दूँ। 5 मैचेस, आई थिंक 5 मैचेस हुए थे, अबू धाबी T10 लीग हुई थी, 5 या 6 मैचेस, 5 मुझे याद है। क्रिस गेल ने सिर्फ एक में बहुत तगड़ा हल्ला बोला था, बाकी कुछ नहीं किया था, फ्लॉप था बंदा। उसके बाद दूसरा टॉम बैंटन, 5-6 मैचेस में टॉम बैंटन ने लगभग 4 में इसने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी, और 2 मैचेस में तो हमारे कैप्टन के तौर पे था, और इसने बहुत तगड़ी विनिंग भी निकाल के हमें दी थी। डेलपॉट उस सीरीज में नहीं था, एंड डेलपॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल ऑप्शन, मिडिल में खेलेगा। वैसे तो डेलपॉट ओपन भी करता है, लेकिन टॉम बैंटन और क्रिस गेल के होते हुए कैमरॉन डेलपॉट को ओपनिंग नहीं मिल सकती। आजम खान अच्छा हिटर है। सरफराज अहमद, वही सरफराज अहमद जो पाकिस्तान का कैप्टन था जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी हारा था पाकिस्तान से। सैड ना, बहुत बहुत बुरी यादें। बेन कटिंग तो सभी जानते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हो सकता है बेन कटिंग को ज़्यादा ओवर ना मिले। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कैमरॉन डेलपॉट को जो लोग ऑलराउंडर समझ के अपनी टीम में लेंगे, भाई गलती कर रहे हो। ऑलराउंडर समझ के मत लेना। है ऑलराउंडर, मैं मानता हूँ ऑलराउंडर है, ड्रीम इलेवन में भले ही बैटिंग में दिया हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन डेलपॉट एज ऑलराउंडर मत ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये टीम 5 प्योर बॉलरों के साथ खेलेगी, और छठवा आपके पास बेन कटिंग भी होगा। तो मेरे हिसाब से आइदर या तो डेलपॉट को बॉलिंग मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी भी तो मुश्किल से 1 या 2 ओवर, वो भी रेयर कह रहा हूँ मैं, 1 या 2 ओवर मिल जाएंगे। तो डेलपॉट को ऑलराउंडर मत समझ लेना, सिर्फ बैट्समैन समझ के लेना, अपनी टीम में तो ले लेना। नवाज इंपॉर्टेंट ऑप्शन, मोहम्मद नवाज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मैं कराची से पहले बता दूं, इमाद वसीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नहीं ले पाया हूँ इमाद वसीम कराची की टीम से, तो अभी से बता रहा हूँ, नहीं ले पाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मोहम्मद हसन, अनवर अली, उस्मान शेनवारी और नसीम शाह, ये कुछ ऑप्शन है। जाहिद महमूद भी हो सकता है, ये ऑप्शन है, टीम के ऊपर डिपेंड करेंगे। 4 ओवरसीज़ खिलाने तो बैटिंग इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी नहीं है इनके पास, तो ओवरसीज़ रखने पड़ेंगे, इसलिए बॉलिंग में फिर ओवरसीज़ इतने नहीं खिला सकते। यहाँ से एक चीज़ और बात करूँ, नसीम शाह बहुत अच्छा मत मान लेना, वही खिलाड़ी है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 16-17 साल का, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेल के आया था,
उस्मान खान शेनवारी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए बॉलिंग यूनिट से, बहुत ज़्यादा अच्छी 140 प्लस की पेस पे बॉल कराता है। नीचे आता हूँ कराची की टीम में आता हूँ। ओके, शर्जील खान बहुत अच्छी फॉर्म में था, अभी रिसेंटली जो सीरीज हुई है अबू धाबी T10 लीग की, शर्जील खान और एक और था इनकी टीम में सोहेल अख्तर। शर्जील ओपन कर रहा था टॉम बेंटन के साथ और सोहेल अख्तर था। अच्छा, आप ये मत बोलना कि अलग अलग टीम है मेरे भाई, वो अबू धाबी T10 थी, ये PSL है, इसलिए अलग अलग टीम में थे। बाबर आजम ओपन करेगा, जीशान मलिक बहुत तगड़ा ऑप्शन मत समझना, अच्छा है बस। कॉलिन इंग्राम इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, चैडविक वॉल्टन बहुत एक्सीलेंट मत समझ लेना, क्योंकि चैडविक वॉल्टन के रिसेंट पिछले 1-1.5 साल में कुछ भी इसने खास नहीं करके दिया है, तो मैं नहीं समझ सकता कि बहुत अच्छा करके देगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर ड्रीम इलेवन में देखो, यहाँ पे देखो तुम, यहाँ देखो सरफराज को लिया है 32% ने, चैडविक वॉल्टन को लिया 73% ने। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी सरफराज अहमद को तुम कम मत समझना, 32% मैं जानता हूँ कि इतना अच्छा ऑप्शन तो नहीं है सरफराज, पर यार बैटिंग ऑर्डर का ध्यान रखना, सरफराज का बैटिंग ऑर्डर वही है जो चैडविक वॉल्टन का होगा अपनी टीम में, तो ये बात का ध्यान रखना। प्लेयर को हेड टू हेड कंपेयर मत करो, बैटिंग ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे खेलता है, और बॉलिंग भी डिपेंड करती है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ खेलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी बॉलिंग मुझे थोड़ी सी अप एंड डाउन लगेगी, क्योंकि आमिर रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे के आया है और आपकी इंटरनेशनल टीम का हिस्सा भी नहीं है, बाकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अनवर अली एक अच्छा ऑप्शन है, नवाज अच्छा ऑप्शन है, उस्मान शेनवारी अच्छा ऑप्शन है, नसीम शाह अच्छा ऑप्शन है, तो थोड़ा सा ना यहाँ से चैडविक वॉल्टन का बस वो थोड़ा सा बेनिफिट है, इसलिए मैंने भी अपनी टीम में चैडविक वॉल्टन को ही रखा है। अर्शद इकबाल वॉज अ गुड ऑप्शन। एक चीज़ और, बॉलिंग यूनिट में आता हूँ, काइस अहमद को काफ़ी लोगों ने अपनी टीम में पिक किया है, 65% के आसपास इस वक्त अपनी टीम में लोग इसे पिक कर चुके हैं। मेरे हिसाब से ये नहीं खेलेगा इस मैच में, देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो विकेट कीपिंग सेक्शन से आऊँ तो अभी ड्रीम इलेवन की टीम की बात कर रहा हूँ, इसके जस्ट बाद में एक्सचेंज 22 के पिक की बात करूँगा। फाइनल पिक्स मैं आपको टेलीग्राम पे बता ही दूंगा, एक और मैं टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा। वॉल्टन को मैं सबसे पहले अपनी टीम में पिक करूंगा, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते मुझे देखा। बैटिंग सेक्शन की बात करता हूँ तो बाबर आजम को तो पिक करना ही है यार, देखो बहुत डर लगता है मुझे बाबर आजम से, पर इतना जरूर बता दूं, एक्सचेंज 22 और ड्रीम इलेवन दोनों में एक साथ नहीं खेलना। या तो तुम एक्सचेंज 22 के उस फॉर्मूले पे जो मैंने तुमसे विनिंग का वादा किया है 3 लाख का 4.5 लाख करके दूंगा, उस पर खेलो, या तो फिर ड्रीम इलेवन पे रिस्क लेने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जीतना बहुत मुश्किल होता है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं कह रहा कि मुश्किल हो, पर ना एक्सचेंज 22 में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, तो इसलिए बस इसीलिए कह रहा हूँ। कॉलिन इंग्राम को मैं अपनी टीम में पिक करूंगा, कॉलिन कैमरन डेलपॉट को पिक करूंगा, मिडिल ऑर्डर में मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, और क्रिस गेल को। बैंटन को मैंने पिक नहीं किया है। अभी आप बोलोगे भाई मेरे बैंटन को ले लो कोटा ग्लेडिएटर की टीम से, मेरे भाई बैंटन को मैं ले लेता, लेकिन मुझे गेल तो चाहिए, चलो गेल ले लिया। उसके बाद मिडिल ऑर्डर से मुझे एक बैट्समैन चाहिए था 3 नंबर के आसपास, वो था डेलपॉट, चलो मैंने ये भी ले लिया। अब बारी आती है बैंटन को भी अगर मैं ले लूँगा तो इनका बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखोगे कोटा ग्लेडिएटर का, तो कहाँ गया बैंटन, बैंटन का बैटिंग ऑर्डर ये रहा, तो ये मेरा पूरा टॉप 3 होल्ड हो जाएगा। अभी इस यहाँ पे एक साइंस समझो, साइंस केमिस्ट्री मैथ सब समझ लो यहीं पे ये 3 मैंने अपनी टीम में अगर रख लिया, तो मेरे पास ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ से बॉलिंग से आमिर है मेरी टीम में, पावर प्ले का बॉलर है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने इसके ओवर खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे यहाँ टॉप 3 में से किसी एक को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा, वैसे टॉप 2 में से ही ड्रॉप करना पड़ेगा, तो बैंटन मैंने ड्रॉप किया है। देख लो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है 3 में से कौन से 2 तुम अपनी टीम में रखोगे। मैंने बैंटन को ड्रॉप किया है, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम गेल को भी कर सकते हो, डेलपॉट को भी कर सकते हो, किसी ना किसी को ड्रॉप तो करना ही है। अच्छा, मैं ये बोलूँ ना कि इसको पिक करना चाहिए, उसको पिक करना चाहिए, अच्छे प्लेयर, तो फिर लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है वीडियो देखने में, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब तुम 11 प्लेयर छांटते हो ना अपनी टीम में, 22 में से 11 प्लेयर ले रहे हो, तो सेम टाइम पे तुम 22 में से 11 प्लेयर अपनी टीम से बाहर निकाल भी रहे हो, ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। तो मैं निकालते हुए भी थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा ये चीज़ सोच के कि यार ये खराब लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर छोड़ दिया, लेकिन ये भी दस्तूर याद रखना कि रिस्क तो लेना ही पड़ता है, तभी ये बैटिंग वेबसाइट चलेंगी, तभी आप विनिंग होंगे, वरना हमेशा हर कोई जीत सकता था अगर रिस्क होता ही नहीं तो। ठीक है, जो क्लार्क की रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उस तरफ मैं बात नहीं कर रहा अभी। शर्जील खान भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, लेकिन मेरा यहाँ पे कोटा पूरा हो चुका है कॉलिन इंग्राम, बाबर आजम और चैडविक वॉल्टन के साथ, तो अभी जगह नहीं है इसके लिए। बेन कटिंग को मैं अपनी टीम में उठा रहा हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग शायद इसको इतनी कुछ खास ना मिले। नेक्स्ट मैं डैनियल क्रिस्टन को उठाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, T20 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और नवाज को उठाऊंगा। इमाद वसीम को मैं रिकमेंड करूंगा कराची किंग्स की तरफ से, अगर आप अपनी टीम में पिक करते हो तो इमाद वसीम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कराची किंग की टीम से, बिल्कुल पिक करना है। यहाँ से इमाद वसीम को ले सकते हो तो ले लो, लेकिन मैं नवाज को ले रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, दोनों एक जैसे ही ऑप्शन है। बॉलिंग यूनिट की बात करता हूँ, बॉलिंग यूनिट से सबसे पहले मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर को, आमिर हीरा। दूसरा मैं पिक करूंगा वकास मकसूद कहाँ है मेरा वकास मकसूद, हीरा 25% ने उठाया। तीसरा मैं उस्मान खान शेनवारी को उठाऊंगा 8.5 क्रेडिट में, ये रहा। मेरे हिसाब से काइस अहमद नहीं खेलेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करता हूँ तो वाइस कैप्टन तो मेरा बाबर आजम है। देखो ऑप्शन देखने पड़ते हैं तुम्हें, कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के, पहले तो वो देखो। बैटिंग सेक्शन से विकेट कीपर वॉल्टन तो नहीं है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे खेलता है, नंबर 5 के आसपास खेलता है, तो वॉल्टन तो नहीं है, ये तो सबको दिख रहा होगा। अब इसके सिवा मेरे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, मेरे पास ऑप्शन बचता है कॉलिन इंग्राम, लेकिन कॉलिन इंग्राम आएगा नंबर 4 या नंबर 5 पे भी जा सकता है, तो इसलिए मैं कॉलिन इंग्राम को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है इसके पास। अब बचे मेरे पास बैटिंग में 3, आजम,
डेलपॉट और क्रिस गेल। बॉलिंग सेक्शन में देखो वही होगा जो एक मैच में 3 विकेट लेके जाएगा। अच्छा, बॉलिंग पॉइंट सिस्टम बदल चुका है, ये बात रखना। LBW के भी पॉइंट मिलेंगे अब, LBW या बोल्ड करोगे देख लेना, फैंटेसी पॉइंट सिस्टम तुम्हें बता दूंगा मैं कभी वीडियो में, ठीक है। वो चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं है, तो इसलिए डेथ ओवर के जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं वो भी हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इतनी हमारी चीज़ें हाथ में नहीं होती। नवाज़ को मैं कैप्टन नहीं बना सकता क्योंकि सिर्फ ऐसा बॉलर खेल रहा है, बैटिंग आएगी एंड में तो 10-12 रन 15-20 रन करके दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। कटिंग को बना सकता था लेकिन इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि 4 ओवर पूरे नहीं कराएगा, ठीक है। डैनियल क्रिस्टन का भी वही हाल है। तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, जिसमें से बाबर आजम, इन 11 में से बाबर आजम 1, डेलपॉट 2, क्रिस गेल 3, जिसमें से बाबर आजम मेरा वाइस कैप्टन है। अब रिस्क परसेंटेज बढ़ता है तो डेलपॉट को मैं इस टीम में कैप्टन बना रहा हूँ अपनी। तुम गेल को बनाना चाहो कर सकते हो, लेकिन भीड़ का हिस्सा हो जाएगा क्योंकि 20 और 15% ने इसको ऑलरेडी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया, टोटल 35% है। और बाबर आजम को 31 + 12 तकरीबन 45% ने कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया। तो तुम 70% लोगों के साथ खड़े हो जाओगे जिनके ये 2 कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, और मैं उनमें से नहीं हूँ। ये फाइनल टीम है, कॉपी पेस्ट कर लो। एक्सचेंज 22 के ऊपर आ जाता हूँ। ओके, एक्सचेंज 22 पे ऊपर आ जाता हूँ। तुम्हें दिख रहा है क्या? थोड़ा साइज बड़ा कर दूँ इसका? पता नहीं मेरे भाई तुम्हें दिख भी रहा होगा कि नहीं यार, उम्मीद तो कर रहा हूँ दिख जाए, सब कुछ दिखना चाहिए। कहाँ है ये वाला मैच? हालांकि हम डेडलाइन के काफ़ी पास है, 22 साल की पहले बात कर लेते हैं। तुम्हें सिर्फ हिंट दूंगा, फाइनल तो मैं वहीं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। हालांकि मैं ज़्यादा पिक्स नहीं दूंगा, मैं इस मैच में ज़्यादा कुछ पिक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अरे कहाँ चला गया वो? ओके ये रहा। अच्छा यहाँ पे लगा देते हैं इसे, ठीक है। अच्छा अब देखो, सबसे पहले मैं कराची किंग्स की तरफ से बात कर लेता हूँ। तो पहले ये एक चीज़ याद रखना, रेट भी देखना होता है। बाबर आजम को मैं नहीं पिक कर रहा क्योंकि रेट बहुत हाई है बंदे का। मैं एडवाइस करूँगा सेल कर दो, 45 रुपये में सेल कर सकते हो, कर दो, ठीक है। और मेरे हिसाब से डेडलाइन के बाद थोड़ा सा, जब जैसी मैच की डेडलाइन आ जाएगी ना, वहाँ पे इसका रेट थोड़ा और कम हो जाएगा। तो तुमने अगर बाय किया होगा तो सेल कर सकते हो, तुम सेल करके प्रॉफिट कमा लोगे। बाय करना चाहते हो तो अभी बाय कर लो, और जैसी डेडलाइन खत्म होगी, टॉस हो जाएगा, उस टाइम पे तुम इसको सेल कर दो अभी। जैसे ही टॉस खत्म हो जाएगा उस टाइम पे बाय करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से इसका रेट अभी डाउन जाएगा, टॉस के बाद ना इसका रेट गिरने वाला है, थोड़ा सा गिरेगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपये गिर सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा अगर तुम बाबर आजम पे बिट करना चाहते हो तो सेल ही करना। अब आप बोलोगे भाई मैंने दिल्ली यहाँ पे ड्रीम 11 में इसको वाइस कैप्टन बना रखा है, सही बात है मेरे भाई, वो चीज़ अलग है। मैंने वही तुम्हें बोला, ड्रीम 11 में जाओगे, एक्सचेंज 22 में जाओगे, दोनों अलग चीज़ें हैं। प्लेयर पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट पे भी डिपेंड होना पड़ता है कि कॉस्ट क्या है बंदे का। दूसरा, शर्जील खान भी एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है। चैडविक वॉल्टन को मैं ना ही बाय करने के लिए बोलूँगा ना ही सेल, क्योंकि यार बंदा अगर आके 10 रन बना देता है ना, सिर्फ 10 रन, तो ये वही पॉइंट जितनी इसकी वैल्यू उतनी ही करके दे देगा। क्योंकि मान लो इसने 10 रन कर दिए, और क्योंकि विकेट कीपर भी और विकेट कीपिंग के अच्छे वाले पॉइंट मिलते हैं, तो वहाँ पे मैं फंस जाऊंगा अगर कैचेज हुए, और कैचेज मेरे हाथ में नहीं है, याद रखना। तो इसलिए मैं इसके ऊपर तुम्हें बिट करने के लिए नहीं बोलूँगा। कॉलिन इंग्राम का अगर रेट देखते हो, बाय है इसका 30 रुपये का, तो अगर ये आपको 50 के आसपास रन बना के दे देता है तभी आपको ये 30 का 60 रुपये करके दे सकता है। अदरवाइज अगर ये 35 के आसपास रन बना के देता है तो मैं इसे अच्छी पिक नहीं बोलूँगा। आपको लगता है अगर इतना हाई कर लेगा तो ही पिक करिए, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बॉलर बहुत महंगे, बस बॉलर को सेल करने के लिए कह सकता हूँ कि बॉलर को सेल कर दीजिए। थोड़ा नीचे आके दिखाता हूँ तुम्हें कौन सा ऑप्शन है। ओके, यहाँ से तो मुझे नहीं दिख रहा कोई कि जिसमें प्रॉफिट बहुत तगड़ा आ जाए। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से बात करूँ, बैंटन, हाँ बैंटन को मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम सेल कर सकते हो। थोड़ा सा कहूँगा, रिस्क लेना पड़ता है, 31 में इसका सेल आ रहा है तो कर सकते हो। अगर ये 15 रन के अंदर अंदर आउट हो जाता है तो अच्छा प्रॉफिट देखा तुम्हें, बैंटन को सेल कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा, डेलपॉट, बेंटन और क्रिस गेल, तीनों के रेट अगर आप देखोगे ना, तीनों का रेट लगभग बराबर ही है। तो मैं इनमें से एक पे अगर दांव खेलना है तो मैं तो आज डेलपॉट पे खेलूंगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद नीचे आऊँ तो थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ, मुझे अनवर अली को सेल करने में थोड़ा ठीक लग रहा है। क्यों लग रहा है ठीक, वो भी ध्यान दो। एक विकेट के मिलते हैं आपको 20 पॉइंट, अगर ये एक विकेट लेता है तो आपको हुआ 6 रुपये का प्रॉफिट, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एक विकेट लेता है। अगर ये 2 विकेट लेता है तो आपको 14 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। और अगर ये एक भी विकेट नहीं लेता है तो आपको सीधा 26 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। समझे? नहीं समझे बंधु? मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर इसने एक विकेट ले लिया तो तुम्हें हो गया प्रॉफिट हो जाएगा कितने, 6 रुपये का। दूसरा, अगर इसने 2 विकेट ले लिया तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 14 रुपये का। लेकिन अगर इसने 0 विकेट लिए तो तुम्हें सीधे 26 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेनली अगर मैं बात करूँ, तुम्हें अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये बात का ध्यान रखो कि क्या है यहाँ पे देखोगे तुम, अगर एक ये कौन सा, हाँ 0 विकेट पे बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है,
सिर्फ 2 विकेट 3 विकेट तक तो मैं काउंट नहीं कर रहा कि 3 विकेट ले लेगा, इतना भी नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि 3 विकेट ले भी लेगा तो फिर तुमने जितना लगाया वो पूरा लॉस है। अगर 2 विकेट लेता भी है तो भी सिर्फ 14 रुपये का लॉस होता है, लेकिन अगर 1 विकेट लेता है तो प्रॉफिट है, 0 लेता है तो सीधे 26 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये आपको अच्छे अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। अनवर अली का रेट थोड़ा मैं उस हिसाब से कहूँगा कि हाई है, इसको आप सेल में डाल सकते हो, ये एक सेल का ठीक ठाक ऑप्शन है। बाकी जो मेन इस मैच में एक्सचेंज 20 वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मुझे पता है, होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग अपने हैं वो पूरा देख लेते हैं वीडियो। यहाँ से अगर मैं बात करूँ किस पे अगर तुम्हें बिट करना चाहिए, तो मैं तुम्हें मल्टी बैगर में बिट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मल्टी बैगर में यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ प्रीमियम में आ जाओ। प्रीमियम में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तो मल्टी बैगर में भी आ सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम प्रीमियम में आते हो तो प्रीमियम में मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम जाके कैमरन डेलपॉट को बाय कर सकते हो। 50 रुपये का शेयर है, 4 टाइम रिटर्न है। अगर ये इन 5 खिलाड़ियों में से सबसे ज़्यादा पॉइंट लेकर आता है, सिर्फ इन 5 में से, तो आपको ये, अगर मान लो तुमने 500 रुपये लगा दिए, तो ये 500 का तुम्हें करके दे देगा 2300 के आसपास रुपये दे देगा। अगर ये इन सभी में से बेस्ट है, 2300 रुपये दे देगा 500 रुपये लगा के, अगर आप डेलपॉट पे लगाते हो। वहीं मैं बाबर आजम पे नहीं बोलूँगा क्योंकि यार 2.8% का रिटर्न है, बहुत कम है, ठीक है। और इमाद वसीम पे भी नहीं बोलूँगा क्योंकि बॉलिंग पे विकेटों पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो यहाँ भी नहीं जाऊँगा। शर्जील खान पे तुम जा सकते हो एक, और दूसरा डेलपॉट, इन दोनों में से किसी एक को तुम आज बाय कर सकते हो प्रीमियम मल्टीबैगर में। मल्टीबैगर में मत कर देना, प्रीमियम मल्टीबैगर में करोगे तो ये तुम्हें तगड़े प्रॉफिट दिला सकते हैं। सिर्फ इन 2 की बात करूंगा मैं, बाकी किसी की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। इतना ही, जो भी फाइनल तुम्हारा सवाल होता है टेलीग्राम पे आके मुझे कर देना। वीडियो अच्छा लगे ना लगे मुझे पता है, वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू। टेलीग्राम पे मैं तुम्हारे साथ लाइव जुड़ रहा हूँ।